अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई उमर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आगे भी खैरियत से ही रहेंगे। मैं कुछ दिन इसलिए वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मुझे फ़ीवर था और मेरे फिर उसके बाद पेपर स्टार्ट हो गया, मैं वहाँ बिज़ी था। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हम्बली। वो ये है कि आप सब घर में रहें, सेव रहें, ख़ुद को भी सेव रखें, फैमिलीज़ को भी सेव रखें और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि हमारा इंडिया जैसा हाल हो जाए। हमें उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि हम खुद इबरत का निशान बन जाएं। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा, मेरे सारे दोस्त जो देख रहे हैं, मेरे भाई जो देख रहे हैं। तो सबसे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा एज अ स्टूडेंट जो आप पाकिस्तान से ही सॉल्व करके आ सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे आके फेस नहीं करनी पड़ेंगी। वो क्या हैं उनकी उनके पहले नाम बता देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली ये है कि बीआरपी एड्रेस। बीआरपी एड्रेस पहली है। फिर दूसरी है कि पासपोर्ट को चेक करना। जब आपको वीज़ा मिलता है उसके बाद पासपोर्ट को चेक करना, वीज़े को चेक करना। फिर उसके बाद है अपने लिए रूम बुक कराना पहले ही एडवांस। फिर उसके बाद है कोविड टेस्ट कराना नंबर 4 पे। नंबर 5 है कोविड टेस्ट की बुकिंग यूके के लिए, जब आप यूके जाएंगे तो वहाँ पे भी होगा। तो अब आपको इसके साथ मैं कुछ और भी बातें बताऊंगा, दो चार, वो भी करके आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी आपको यहाँ पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीआरपी एड्रेस वो क्या चीज़ है। बीआरपी पहले पता होना चाहिए वो क्या है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। बीआरपी होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ पे बीआरपी कार्ड होता है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जॉब भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका एड्रेस का क्या चक्कर है, उसका एड्रेस का ये चक्कर है कि जब आप वीज़े की एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो आपको बीआरपी एड्रेस भी आपने वहाँ मेंशन करना होगा कि आप बीआरपी कार्ड कहाँ से जाके कलेक्ट करेंगे। आप ज़्यादा बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी का दें, कि वो यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी में सेंड करें, डाक सेंड करें, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको फिर मेल करेगी और आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये सबसे इजी वे है। दूसरी साइंसेज जब लड़ाते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दूसरी बात ये है कि पासपोर्ट चेक करना, वीज़ा चेक करना। जब आपका पासपोर्ट आ जाए, वीज़ा आ जाए, तो आप सबसे पहले वीज़ा चेक करें कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ वो ये है कि 20 आवर्स पर वीक मेंशन है या नहीं मेंशन उस आपके वीज़े में। बाज़ औक़ात वो कभी कभी एक चांस होते हैं कि वो आपके 20 आवर्स की जगह नो वर्क लिख देते हैं। तो आप वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके उन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया है नो वर्क, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल है वो मेंशन करूँगा, वो आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ मेल कर सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्यूरीज, उन्हें कह सकते हैं कि मेरे 20 आवर्स नहीं दिए गए। तो वो आपको फिर वो एक सेंड करेंगे, मेल सेंड करेंगे जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी। फिर आप पासपोर्ट फिर रीसबमिट करेंगे, वो आपको कुछ दिनों में फिर वो कर देंगे, पासपोर्ट फिर दे देंगे और वीज़ा सेट करके दे देंगे। तो अगर आप खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान से नहीं सेट कराते और आप यूके आ जाते हैं तो उसकी भी मैं ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, तो वहाँ जाके आप वो कर सकते हैं। नंबर 3 है कि रूम बुक कराना पहले से ही अपने लिए। आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई भी जानने वाला यूके है तो आप उसे कहें कि मेरी यूनिवर्सिटी के पास मेरे लिए एक रूम बुक कर दें, जाके मैं ताकि वहाँ पे जाके मैं रह सकूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप वीज़ा उसे सेंड करें, पासपोर्ट की कॉपी सेंड करें और अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस सेंड करें, मतलब अपना कैश लेटर होता है वो उसे सेंड कर दें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं रेजिडेंस के लिहाज के हवाले से, रेजिडेंसी के हवाले से। तो नंबर 4 पे है कोविड टेस्ट, जो आपको पाकिस्तान से कराना होगा एक कोविड टेस्ट। वो इसलिए है कि आप को 48 आवर्स पहले कराना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको प्लेन पे नहीं चढ़ने देंगे। बेहतर यह है कि आप 30 आवर्स पहले करा लें।
तो उसकी रिपोर्ट लेके जानी होती है जब आप आ रहे होते हैं एयरपोर्ट, उसकी रिपोर्ट शो करानी पड़ती है, तब वो आपको प्लेन में बैठने देते हैं। नंबर 5 पे है यूके का कोविड टेस्ट। यूके का एक कोविड टेस्ट है जो आपको बुक करा के आना पड़ता है, नहीं तो आप यहाँ जब आएंगे तो आपको 240 पाउंड का वो टेस्ट होता है, उसके बदले में आपको 2000 पाउंड की खामखा इन्होंने फ़ाइन कर देना। तो बेहतर है कि 240 पाउंड का कोविड टेस्ट बुक करा लें आप, फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पे आके शो कराएं, फिर अंदर आ जाएं, नहीं तो आपको 2000 पाउंड की खामखा की ऐसे फ़ाइन कर देंगे ये। फिर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देना चाहता हूँ कि भाईजान खाना बनाना सीख आइएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होनी है। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काम वगैरह सीख के आइएगा घर से कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो फैशन कल्चर है वो डिफरेंट है। वो हम देहाती हैं, पाकिस्तान मतलब का जो फैशन है ये फिर एडवांस है। यहाँ पे कुछ फैशन है वो मतलब कुछ चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में नहीं होती, मतलब कपड़ों के लिहाज से होती हैं। मतलब वहाँ पे कोई और कपड़े चलते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे कुछ और चलता है हिसाब। तो आप कुछ लाएं, अगर आपको इतनी सेंस है, आप इतने सेंसेबल हैं कि आपको इधर के कल्चर का, इधर के फैशन का पता है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप यहाँ आके परचेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। शलवार कमीज़ भी एक आध नहीं तो 2-4 साथ लेके आइएगा, ईद भी आती हैं, जुमा भी आता है, तो इसलिए 3-4 लेके आ जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली बात ये है कि इन सारी चीज़ों को मेरी फ़ॉलो करना है, लाजमी फ़ॉलो करना है। फिर आप जब यहाँ आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पहले ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आनी है। तो आप अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को अब दें इजाज़त। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि घर रहें, सेव रहें, अपनी फैमिली को सेव रखें, ख़ुद भी सेव रहें। और एक और रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप अपने भाई को दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।